सर, क्या संसद का शीतकालीन सत्र नए बिल्डिंग में हो पाएगा? सुना है बहुत हाईटेक है। क्या क्या वहाँ विशेषता सर, कुछ पता है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी आधारशिला रखी थी तब संसद ने तय किया था कि 2 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हो, और आज उसी तेज गति से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। मुझे आशा है कि जिस लक्ष्य को मानकर हमने संसद के भवन के निर्माण को पूरा लक्ष्य रखा था, वह उसी गति से काम चल रहा है। मुझे आशा है कि सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर दिसंबर का जो विंटर सेशन होगा वो नए भवन में होगा। नया भवन हमारी 21वीं सदी की अपेक्षा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। कुछ अगर खासियत बता पाएँ सर। और उसमें विशेष रूप से नई टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया है। ये ग्रीन बिल्डिंग होगी जहाँ ऊर्जा का संरक्षण होगा, पानी का संरक्षण होगा, और उसके साथ नई टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण जहाँ हमारे संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसी तरीके से हमारे संसद के सचिवालय की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। डिजिटल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा, और डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण माननीय संसद सदस्यों को देश के संपूर्ण क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संपूर्ण जानकारी के कारण वह अपनी चर्चा और संवाद को उच्च स्तर का बनाने में यह नया संसद भवन निश्चित रूप से संसाधनों के स्तर पर उनके लिए उपयोगी होगा। बैठने की जगह भी ज़्यादा होगी, बैठने के लिए भी अभी 842 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की है। जब जॉइंट सेशन होगा, जब 1242 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 100 वर्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखता है कि वे संसद भवन का निर्माण हुआ है, जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए ये भारत की संसद एक विशाल लेकिन जीवंत कार्यशील लोकतंत्र की एक प्रतिबिंब होगा, जो देश की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करेगा। सर, संसद की जो मौजूदा 3 साल की अवधि के बाद भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली है, कितना बोझ तले अपने आप को महसूस करते हैं? और नहीं तो किसी क्या तरह इस पद हमारे यहाँ पर एक सभापति पैनल की व्यवस्था होती है, और सभापति पैनल के अंदर हमारे कई वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं। वो ठीक से संसद का सभा का संचालन करते हैं। सभी माननीय सभापति पैनल का मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है, और मैं एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में आया, इसलिए हमें कोई काम का बोझ नहीं होता। ये काम हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इस जिम्मेदारी को और बेहतर कैसे निभा सकते हैं, इसके लिए जितना भी देश की जनता का, आप सब लोगों का जो फीडबैक आता है, उसके आधार पर संसद के कार्यकाल और कुशलता को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। इस संवैधानिक पद की जरूरत है सर, आपको लगता है, जिस तरह से कामकाज बेहतर चल रहा है? निश्चित रूप से एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अनुसार समय समय पर उस व्यवस्था के अनुरूप स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, सभापति पैनल एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था की जो जिम्मेदारी जिन माननीय नेताओं ने बनाई है, उस व्यवस्था को ठीक ही बनाया।